Good morning students, welcome to the first video class in the history of 7th standard. Now we are going to start the first lesson, sources of history. Students, please put your finger on the line. We studied एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर. हमने पिछले साल 6th स्टैंडर्ड में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जाना. हरप्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, etc. इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इस साल हम हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड देखेंगे, मीन्स मध्ययुगीन इतिहास देखेंगे, जो 4th स्टैंडर्ड में हमने उसका थोड़ा बहुत पार्ट देखा था. ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम द 9th century CE till the end of 18th century CE. CE means Christian era, is considered to be the medieval period of Indian history. मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 9th century CE से 18th century CE तक मेडिवल पीरियड कहा जाता है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. हमें इस साल सोर्सेस देखने हैं. मेडिवल हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. उसके बाद हिस्ट्री की डेफिनेशन पिछले साल हमने देखी, उसे थोड़ा मॉडिफाइड करके हम इस साल देखेंगे. हिस्ट्री गिव्स अस अ chronological, scientific and systematic account of past events. Chronologically means sequentially जो इराज है या फिर पार्ट्स है हिस्ट्री के, उसे साइंटिफिक रीजन से और सिस्टमेटिकली जोड़कर हमारे सामने रखना, इसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री. उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री के लिए कौन से 4 फैक्टर्स जरूरी है ये देखेंगे. 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. दे आर इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम. ये हमने 6th स्टैंडर्ड में भी देखा था. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स. दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. जो भी कुछ हिस्ट्री में हमें प्रूफ दिखाए जाते हैं कि कौन सी सिविलाइजेशन और कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस, ये अगर हमें पहचाननी हो तो वहाँ पे हमें रिटर्न सोर्सेस और मटेरियल सोर्सेस, इन सब को ध्यान में रखना पड़ता है. और इसका प्रूफ ये बुक हमें देती है, इसीलिए उसे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हम कह सकते हैं. लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस and oral sources. To learn more about them, let us also evaluate the sources of history. अब हम ये 3 sources देखेंगे, material sources, written sources और oral sources. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है. इट इज नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस. और वो आवश्यक भी है. दीज सोर्सेस हैव टू बी वेरीफाइड. वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. मीन्स वो विश्वसनीय है या नहीं, ये वेरीफाई करके जो हिस्ट्री में खोज करने वाले जो लोग होते हैं, उसे हम इतिहासकार बोलते हैं, वो लोग सब वेरीफाई करके ही हमारे सामने रखते हैं. नेसेसरी टू यूज दीज सोर्सेस judiciously and only
आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस, उसका पूरा एनालिसिस करके हमारे सामने वो रखा जाता है। पोर्ट्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेस। हमने पिछले साल 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा कि 4 पिलर जो थे हिस्ट्री के, उसमें प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसी प्लेस के हिसाब से हम देखें तो मटेरियल सोर्सेस जो है उसमें क्या है, पोर्ट्स। और ये जो पोर्ट्स थे वो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सम मेजर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आर हिल पोर्ट्स, फॉरेस्ट पोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड पोर्ट्स ऑन द प्लेन। ये हमने 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, हिली पोर्ट्स, फॉरेस्ट पोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड पोर्ट्स ऑन प्लेन्स। हिल पोर्ट्स मीन्स पहाड़ों के बीचों बीच, पहाड़ों के ऊपर जो पोर्ट्स है, किले हैं, उसे हम हिल पोर्ट्स कहेंगे। फॉरेस्ट पोर्ट्स मीन्स घने जंगलों में जो पोर्ट्स है, लाइक दैट रायगढ़ एंड शिवनेरी एक्सेट्रा। और सी पोर्ट्स भी हमें मालूम है, 4th स्टैंडर्ड में हमने देखा है, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग etc। एंड पोर्ट्स ऑन द प्लेन्स, और प्लेन एरिया में भी जो पोर्ट्स है वो भी हमें पता है। मॉन्यूमेंट्स, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड्स समाधिज, ग्रेव्स, वीरगला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग प्लेसेस। उसके बाद मिनिस्ट्रियल्स, मैंशंस एंड क्वींस क्वार्टर्स। मिनिस्ट्रियल्स मैंशंस मीन्स राजदरबार, और क्वींस क्वार्टर मीन्स जहाँ पे रानी या रहती थी उसे क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट में दिया है, रानी निवासा। एंड आल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, ये सब उन पोर्ट्स पर रहता था। दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, और ये सब मटेरियल सोर्स हमें उस कालखंड के हिस्ट्री की जानकारी देते हैं। Looking at them, we come to know about the development of architecture, means Vastukala, and the economic conditions, the quality of art, style of building construction, and people's standard of living in that particular period. ये भी हम देखेंगे। उससे पहले देखो मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या आता है। फिजिकल सोर्सेस, ये आपको बुक पे, नोटबुक पे ड्रॉ करनी है ये फिगर। उसमें फिजिकल सोर्सेस में क्या क्या मीन्स मटेरियल सोर्सेस के जो पार्ट्स है वो हमें यहाँ पर दिए हैं, उसमें कौन सी बातें इंक्लूड है वो देखेंगे। मेमोरियल्स मीन्स संग्रहालय बोल सकते हम, जो राजा महाराजाओं की जो वस्तुएं होती है उनकी यादों में वो बनाया जाता है, उसे देखने के लिए, टूरिस्ट लोगों को देखने के लिए। बिल्डिंग्स, उसके बाद केव्स, स्कल्पचर। केव्स मीन्स इन मराठी हम उसे क्या कहेंगे, लेनी, उसमें जो स्कल्पचर्स वगैरह है वो डिजाइन्स। उसके बाद इंस्क्रिप्शन, जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस वगैरह है उस कालखंड में लिखे गए। कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, पोर्ट्स, ये सब मटेरियल सोर्सेस में आएंगे। नाउ लुक एट द पॉइंट। द कॉइन मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर important sources of history. From these coins we learn about rulers, their period, governance, religious ideas। उसमें कॉइन्स भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल सोर्सेस में। देखो, लेट अस लर्न। सिंस एंशियंट टाइम कॉइन्स लाइक कौड़ी, धमनी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रूपी वेर यूज। ये सब वहाँ उस कालखंड की करेंसी थी। दैट इज मीन बाय, हम अभी उसे पैसे कह सकते। सम लोकल आइडम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स। लोकल जो वर्ड्स थे वो यूज किए जाते थे पैसे के लिए। एक फूटी कौड़ी देनार नहीं।
ये हमारी जो लोकल आइडोम्स थे, मीन्स म्हन बोल सकते हम मराठी में उसे। हियर फुटकी कौड़ी मीन्स द लोवेस्ट बाइट ऑफ मनी, छोटा सा हिस्सा पैसे का। 16 आना सच मीन्स 100% ट्रू। ये सब वर्ड हमें हिस्टोरिकल पीरियड में आज भी हमारे जो दादा परदादा या फिर नानी वो है, बुजुर्ग लोग जो है वो ये यूज करते हैं आइडोम्स। द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा महाराजाओं के कालखंड में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बहुत सारे कॉइन्स बनाए जाते थे। फ्रॉम दिस कॉइन वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज, पर्सनल डिटेल्स etc। ये सब हमें स्कल्पचर से और स्टोन इंस्क्रिप्शन से वगैरह मिलती है। देखो वीरगला मीन्स ये ऐसे पत्थरों पे जो राजा महाराजा या फिर सैनिक उनके कालखंड में जो भी कुछ लोग थे उनके चित्र बनाए जाते थे, उसे वीरगला कहते हैं। सिमिलरली we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time. We also see how far metallurgy means धातु शिल्पकला had advanced in that period। उस कालखंड में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होते थे, लेकिन वस्तु विनिमय पद्धति थी, एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, इस तरह का। और मेटलर्जी मीन्स वो धातु शिल्पकला भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी थी, बहुत सारी मूर्तियां वगैरह उस कालखंड में बनाई जाती थी। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ रामा सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पेरर अकबर, उसके अकबर के कॉइन्स पर, बहुत सारे कॉइन्स पर राम और सीता का भी चित्र बनाया गया। और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, ये हमें बताता है कि मेटलर्जी कितनी डेवलप थी। हैदर अली, वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज मीन्स आज हम इतने झगड़े करते हैं, लेकिन उस कालखंड में हिस्टोरिकल पीरियड में हिंदू देवी देवताओं के पिक्चर जो मुगल शासक थे, मुस्लिम राजा थे, उनके कॉइन्स पर भी थे। मीन्स उनका रिलीजियस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। The Peshwas used to the Arabic or Persian languages on their coins. This throws light on the use of language in that period. और पेशवाज के कालखंड में अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का भी कॉइन्स पर यूज किया गया। ओके, तो आगे का अगले वीडियो में देखेंगे।